एक चौंकाने वाले फैसले के तहत फिलिस्तीनी प्रशासन ने भी कतर के अल जजीरा मीडिया चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। फिलिस्तीनी प्रशासन का कहना है कि अल जजीरा उकसावे वाली सामग्री का प्रसारण कर रहा था। फिलिस्तीनी की सरकारी मीडिया एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि संस्कृति, आंतरिक और संचार मंत्रालयों वाली विशेष मंत्री स्तरीय समिति ने अल जजीरा के प्रसारण को निलंबित करने और फिलिस्तीनी में इसके कार्यालय की सभी गतिविधियों को रोकने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फैसले में फिलिस्तीनी कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के कारण अल जजीरा के सभी पत्रकारों, कर्मचारियों, क्रू और संबंधित चैनलों के काम को अस्थायी रूप से रोकना भी शामिल है। फिलिस्तीनी प्रशासन ने कहा कि अल जजीरा द्वारा लगातार भड़काऊ सामग्री और गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही है। ये देशद्रोह और फिलिस्तीनी के आंतरिक मामलों में दखल है, जिसके बाद प्रशासन ने चैनल के कामकाज को निलंबित करने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी के रामल्ला स्थित अल जजीरा के नेटवर्क कार्यालय ने भी इस निलंबन की पुष्टि की है और कहा कि उन्हें इस संबंध में आदेश प्राप्त हुआ है। वहीं हमास ने फैसले की आलोचना की है। हमास ने क्या कहा है, अब वो आपको बताएंगे। हमास ने एक बयान जारी कर अल जजीरा के प्रसारण पर रोक की आलोचना की है। हमास ने कहा कि यह फैसला फिलिस्तीनी प्राधिकरण की मनमानी को दर्शाता है और यह सार्वजनिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को कम करना और फिलिस्तीनी लोगों पर अपनी सुरक्षा पकड़ को मजबूत करने के चलते लिया गया है। हमास ने कहा कि हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण से तुरंत इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हैं। मीडिया कवरेज की निरंतरता जरूरी है और इससे कब्जे को उजागर करने में मदद मिलती है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने क्यों लगाई रोक? अब आपको बता दें कि इजराइल द्वारा अक्सर अल जजीरा चैनल पर पक्षपाती रिपोर्टिंग करने और उकसावे वाली सामग्री का प्रसारण करने का आरोप लगाया जाता है। यही वजह है कि इजराइल में भी अल जजीरा पर रोक है, लेकिन अब फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा भी इस पर रोक लगाना चौंकाता है। दरअसल फिलिस्तीनी के जैनिन इलाके में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के फतह आंदोलन और हमास और अन्य आतंकी गुटों के बीच झड़पें जारी है। अल जजीरा द्वारा इन झड़पों का प्रसारण करने के चलते राष्ट्रपति अब्बास कथित तौर पर अल जजीरा से नाराज बताए जा रहे थे। अब्बास ने दिसंबर के अंत में चैनल की कड़ी निंदा की थी। गौरतलब है कि फिलिस्तीनी के पश्चिमी तट क्षेत्र पर फिलिस्तीनी प्राधिकरण का नियंत्रण है, जबकि गाजा पर हमास का कब्जा था। गाजा में इजरायली हमलों के चलते हमास समर्थक पश्चिमी तट के जैनिन पहुंच गए हैं, जिसके चलते हमास समर्थकों और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुरक्षा बलों के बीच झड़पें बढ़ गई हैं। बीते कुछ दिनों में हुई झड़पों में जैनिन में सुरक्षा कर्मियों, उग्रवादियों और नागरिकों समेत 11 लोगों की मौत हुई है। अब सवाल यह है कि फैसले की आलोचना करने वाला हमास क्या है और इसके लक्ष्य क्या है। बता दें कि हमास की शुरुआत 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई थी। इसका नाम है इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। वह फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। वह अपनी जगह पर और कब्जे वाले पश्चिम तट, पूर्वीय यरूशलेम और गाजा में इस्लाम पर आधारित एक राज्य चाहता है। हालांकि उसने समस्त ऐतिहासिक फिलिस्तीनी पर अपना दावा त्यागे बिना केवल पश्चिमी तट, पूर्वी यरूशलेम और गाजा में एक अंतरिम फिलिस्तीनी राज्य को स्वीकार करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है। 7 अक्टूबर की हमलों से पहले हमास के पास लगभग 30,000 लड़ाके होने का अनुमान था, लेकिन अगस्त में इजराइल ने कहा कि उसके बलों ने उनमें से 17,000 से ज्यादा को मार गिराया है। इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास 2007 से गाजा पट्टी पर एकमात्र शासक है। क्या इजराइल और हमास के बीच पहले भी लड़ाइयां हुई हैं? अपनी स्थापना के बाद से हमास ने इजराइल में बमबारी, रॉकेट हमले और गोलीबारी की है, जिससे नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई है। इजराइल ने गाजा में हमास और पूर्वी यरूशलेम और पश्चिमी तट में उसके ठिकानों के खिलाफ अभियान चलाए हैं, जिसमें उसके लड़ाके मारे गए हैं। इस तरह से अभियानों में इजराइल ने कई फलस्तीनी नागरिकों को मार डाला है।
दोनों पक्षों के बीच 2008, 2009, 2012 और 2014 में कई बड़े संघर्ष भी हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच आखिरी बड़ा संघर्ष मई 2021 में हुआ था, जो 11 दिनों के बाद युद्ध विराम पर समाप्त हुआ था। प्रत्येक दौर की लड़ाई में दोनों पक्षों के लोग मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश गाजा के फिलिस्तीनी हैं।